नमस्कार साथियों, मैं जितेंद्र मलिक। साथियों, आज मैं स्थित हूँ सिवाना से मात्र 12 किलोमीटर की दूरी पर पश्चिम की ओर स्थित 56 की पहाड़ियों का एक कोलायत पहाड़ी के बीचों बीच स्थित हिंगलाज माता जी के मंदिर में, जहाँ पर कहा जाता है कि प्राचीन समय में सिंध प्रांत में स्थित हिंगलाज माता जी के मंदिर की यात्रा दुर्गम एवं भयजनक होने के कारण छोटी हिंगलाज माता जी के मंदिर की स्थापना यहाँ पर की गई और इसी मंदिर की प्राचीर से पानी की शरण बहती है और इसी पहाड़ी की तलहटी में एक हिंगलाज ग्राम भी स्थित है। हिंगलाज माता जी के मंदिर को लेकर लोगों में अलग अलग धारणाएं बनी तो हुई है, लेकिन अगर बात करें तो एक चमत्कार माता जी के मंदिर का ये पत्थर भी इसका प्रमाण है कि ये प्राचीन समय से ये झूलता पत्थर माता जी के चमत्कारों में से एक है। प्राचीन समय में कहा जाता है कि इस पहाड़ी की तलहटी में हिंगोलिया नामक राक्षस का बड़ा आतंक हुआ करता था। यहाँ के ग्रामीण उस राक्षस से भयभीत थे। इसी कारण प्राचीन समय में यहाँ के लोगों ने माता जी का स्मरण किया और माता जी इस पहाड़ी के बीच में प्रकट हुई और उस हिंगोलिया राक्षस का वध करने के बाद यहाँ के लोगों को शांति मिली, जिसकी वजह से आज दिन तक हिंगलाज माता जी के मंदिर में लोगों का तांता लगा रहता है और विशेषकर नवरात्रि के पर्व में 9 दिनों तक यहाँ पर भक्तों का आना जाना लगभग दूर दराज से लगा रहता है। 1300 ईस्वी के आसपास इस मंदिर में दामोदरपुरी जी महाराज का आगमन हुआ और उससे पहले यहाँ पर कापड़ ब्राह्मण यहाँ पर पूजा अर्चना करते थे। लेकिन जब से 1300 ईस्वी में दामोदरपुरी जी महाराज का यहाँ पर आगमन हुआ तो कापड़ ब्राह्मण यहाँ से गुजरात की ओर चले गए। दामोदरपुरी जी महाराज यहाँ पर भक्ति में इतने लीन हुआ करते थे कि उन्होंने यहाँ पर कम से 200-300 वर्षों तक यहाँ पर तपस्या की और तत्पश्चात यहाँ पर वो ब्रह्मलीन हो गए। हिंगलाज माता जी के मंदिर को लेकर अलग अलग लोगों की अलग अलग धारणा है, लेकिन इस मंदिर को लेकर लोगों में क्या अहमियत है, यहाँ पर होम अष्टमी को लेकर बड़ा भक्तों का तांता लगा रहता है। लेकिन इस मंदिर के पीछे क्या रहस्य है, इस मंदिर को लेकर हमारे साथ मंदिर के पुजारी जी है, उनसे थोड़ी जानकारी लेंगे। इस मंदिर को लेकर क्या क्या लोगों में धारणा है, अलग अलग लोगों की धारणा है, लेकिन पुख्ता जानकारी कहीं पर भी उपलब्ध नहीं है। लेकिन आपके अनुसार इस मंदिर को लेकर क्या मान्यता है? पहले हमारे गुरु महाराज थे दामोदरपुरी जी, जो ये पाकिस्तान 7 दिन तपस्या की और उसके बाद में हिंगोला राक्षस था, उसको ख़त्म करने के लिए हिंगलाज माता जी को अर्ज किया तो माता जी को यहाँ लेके पधारे और माता जी ने वसन दिया कि भाई बेटा मेरे पीछे मत देखना। जब माता जी ने उसने वसनों का पालन किया, यहाँ पर आकर आश्रम किया तो माता जी को यहीं रखने का था। गुरु महाराज ने बोले तो गुरु महाराज ने पीछे देखा, पहाड़ फाड़ के पहले हमारा पहाड़ का परसा हाथ दिया हुआ है, उसके बाद में गंगा जल छोड़ा। माता जी की ये मूर्ति अदर मूर्ति है, कोई फिट नहीं है, ना तो सीमेंट से फिट है और ये सबसे बड़ी देवी हिंगलाज है माता जी। और इसमें श्रद्धा तो भक्तों की जो मनोकामना पूरी होती है, ऐसी मनोकामना जो श्रद्धा के अंदर भावना करता है हवन कुंड के पास खड़े होके तो उसकी भावना पूरी हो जाती है, माता जी पूर्ण करती है। तो उस मंदिर जो पाकिस्तान में स्थित हिंगलाज माता जी के मंदिर और यहाँ जो सिवाना से 12 किलोमीटर की दूरी पर स्थित हिंगलाज माता जी के मंदिर में उनका और इस मंदिर का क्या पुख्ता प्रमाण है? एक ही है, वो वहाँ है पिंड है और यहाँ पे राजा मान सिंह जी ने बलदाओं की राहों के भी मैं क्षत्रिय वंश जो हिंगलाज होगी तो यहाँ हमारे को वसन देगी। जब उनको राजा मान सिंह जी को वसन दिया कि भाई मैं जब ये राह समड़े की राह आते थे उसने पार कर दिया, तो जब माना राजा मान सिंह जी पहले हाड़ ये जोधपुर दरबार साहब ने बनाई और उसके बाद में लोगों की भीड़ लगने अपने आप भीड़ श्रद्धा के प्रवण ये पाकिस्तान से बलूचिस्तान से यहाँ पे वो माता जी एक ही है। भारत के अंदर फर्स्ट नंबर ये हिंगलाज माता जी का मंदिर है, फर्स्ट नंबर ये मूर्ति श्वेत है। ये 4 भागों में बैठे हुए सिर, किसी की सिर पूजा होती है, किसी की जगह हृदय की पूजा होती है, किसी की जगह यह मूर्ति की पूजा होती है। तो ये हमारे साथ थे यहाँ के पुजारी जी, उनका कहना है कि भारत का जो प्रथम मंदिर है या फिर हिंगलाज माता जी का मंदिर भारत में सबसे बड़ा मंदिर यही है। लेकिन अगर बात करें तो पाकिस्तान में जो स्थित माता जी का मंदिर है वहाँ पर अगर कहते हैं कि पुराने समय में वहाँ की यात्राएं करना
कष्टदायी होती थी, जिसके कारण उसके बाद में भारत में इस मंदिर की स्थापना हुई।